नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोर्ड की झील में शुरू की जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है राजसमंद झील में, नक्की झील में, पिचोला झील में या पुष्कर झील में। तो राजस्थान की है वो पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट है दोस्तों, वो पिचोला झील के अंदर है वो शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है सतीश पूनिया, वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी या महेश जोशी। तो राजस्थान विधानसभा के जो नए अध्यक्ष है दोस्तों वो वासुदेव देवनानी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले में ग्रीन सिटी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है भरतपुर में, उदयपुर में, नागौर में या फिर बाड़मेर में। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में ग्रीन सिटी परियोजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो उदयपुर में की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? ऑप्शन है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा है दोस्तों वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही प्रदेश की कौन सी नदी अपना वजूद खोती जा रही है? ऑप्शन है लूणी नदी, जोजरी नदी, ढूंढ नदी या बाणगंगा नदी। तो अपना वजूद है दोस्तों वो ढूंढ नदी है वो खोती जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डिजिटल राजस्थान मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 2020 के अंदर, वर्ष 2016, वर्ष 2013 के अंदर या वर्ष 2024 के अंदर। तो डिजिटल राजस्थान मिशन की शुरुआत है दोस्तों वो वर्ष 2013 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 15% तक, 20% तक, 10% तक या 30% तक। तो राजस्थान राज्य वन नीति के अनुसार है वो वन क्षेत्र को 10% तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 2024 में राजस्थान में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं? ऑप्शन है 5, 7, 10 या 11। तो 2024 में राजस्थान में है वो 11 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, गांव कनेक्ट पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन है खेती से, पंचायत योजना से, रोजगार से या शिक्षा से। तो गांव कनेक्ट पोर्टल है दोस्तों वो पंचायत योजना से है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है, किस शहर में पहली बार ई विधान प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन है जयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जोधपुर में। तो पहली बार ई विधान प्रणाली है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है लागू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस योजना के तहत महिलाओं को मासिक भत्ता दिया जा रहा है? ऑप्शन है इंदिरा महिला सशक्तिकरण योजना, नारी सम्मान योजना, महिला विकास निधि योजना या बालिका सुरक्षा योजना। तो राजस्थान में है वो नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को है वो मासिक भत्ता दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पहली महिला स्टार्टअप एक्सपो आयोजित हुआ है? ऑप्शन है उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में या बीकानेर में। तो पहली महिला स्टार्टअप एक्सपो है दोस्तों वो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है बीज वितरण से, सिंचाई सहायता से, किसान बीमा से या फिर कृषि यंत्र सब्सिडी से। तो राजीव गांधी कृषि साथी योजना का जो संबंध है दोस्तों वो किसान बीमा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अवनी लखेरा को, दिव्यांश पवार को, चेतन चौहान को या मनीष मीणा को। तो खेल रत्न पुरस्कार 2024 में दोस्तों वो अवनी लखेरा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, राजस्थान डिजिटल जनगणना पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 2023 में, 2024 में, 2025 में या अभी नहीं हुई है। तो राजस्थान डिजिटल जनगणना पोर्टल की शुरुआत है दोस्तों वो 2024 के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में सबसे बड़ा सोलर पार्क तैयार किया गया है? ऑप्शन है बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या चूरू के अंदर। तो हाल ही में सबसे बड़ा जो सोलर पार्क तैयार किया गया है दोस्तों वो बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, कोटा के अंदर या जयपुर के अंदर। तो राजस्थान का जो पहला ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों वो झुंझुनू जिले के अंदर है वो आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की उड़ान योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है शिक्षा से, महिला सुरक्षा से, विमान सेवा से या स्कॉलरशिप से। तो राजस्थान सरकार की जो उड़ान योजना है दोस्तों, उसका जो संबंध है वो विमान सेवा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रीन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जल संरक्षण, हरित आवरण, कार्बन टैक्स या पुनर्नवीकरण। तो राजस्थान ग्रीन इनिशिएटिव का जो उद्देश्य है दोस्तों वो हरित आवरण करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है सीकर, दौसा, करौली या सभी जिले। तो राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली योजना है वो सभी जिलों में चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 21वां प्रश्न है, मातृ वंदना योजना का मुख्य लाभ किसे दिया जा रहा है? ऑप्शन है वृद्ध महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, छात्राओं को या महिला कर्मचारी को। तो मातृ वंदन योजना का जो मुख्य लाभ है वो गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाल ही में किस योजना के तहत जल जीवन मिशन में विशेष कार्य शुरू किए गए हैं? ऑप्शन है जल स्रोत सुधार योजना के तहत, हर घर जल योजना के तहत, अमृत योजना के तहत या जल धारा योजना के तहत। तो हाल ही में जल जीवन मिशन में विशेष कार्य है दोस्तों वो हर घर जल योजना के तहत हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ई पंचायत परियोजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन है पारदर्शिता के लिए, तकनीकी विकास के लिए, डिजिटल ग्राम के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो ई पंचायत परियोजना की शुरुआत है दोस्तों वो उपरोक्त सभी उद्देश्य से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कितने नई तहसील कार्यालय घोषित किए हैं? ऑप्शन है 43, 56, 75 या 101। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में वो 43 नई तहसील कार्यालय हैं वो घोषित किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, किस योजना के तहत किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी मिल रही है? ऑप्शन है किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना या जल सक्षम किसान योजना। तो किसानों को है वो सब्सिडी दोस्तों जल सक्षम किसान योजना के तहत है वो मिल रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2025 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस शहर में होगा? ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या अजमेर में। तो राजस्थान में 2025 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो जयपुर के अंदर है वो आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, न्यू राजस्थान पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑप्शन है सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए, शिक्षा सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए या शिकायत समाधान के लिए। तो न्यू राजस्थान पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो सरकारी योजनाओं की जानकारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, किस जिले को क्लाइमेट स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में नामित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, पाली या झालावाड़। तो क्लाइमेट स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो पाली को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नई डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना किसके लिए है? ऑप्शन है छात्रों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम नागरिकों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो राजस्थान में नई डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना है वो आम नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी योजना महिलाओं को डिजिटल साक्षर बना रही है? तो ऑप्शन में है डिजिटल शक्ति योजना, महिला ई साक्षरता मिशन, राजस्थान ई शक्ति योजना या शक्ति मिशन योजना। तो महिलाओं को वो डिजिटल साक्षर है दोस्तों वो राजस्थान ई शक्ति योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। राजस्थान की रावत बाटा के किस गांव में 2560 का मेगावाट का पंप स्टोरेज स्थापित है? ऑप्शन है लक्ष्मीखेड़ा, नाहरगढ़ में, सुखपुरा में या गोरगिया में। तो राजस्थान के रावत बाटा के सुखपुरा गांव में है वो 2560 का मेगावाट का जो पंप स्टोरेज है वो स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जल स्वावलंबन पखवाड़ा प्रदेश में कब से कब तक मनाया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 1 जून से 15 जून 2025 तक, 5 जून से 20 जून 2025 तक या 10 जून से 20 जून या फिर 15 जून से 30 जून। तो जल स्वावलंबन पखवाड़ा है वो दोस्तों 5 जून से लगाकर 20 जून 2025 तक मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर है वो बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, भारत की किस प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 8 में नहीं आ सकी? ऑप्शन है हिना खान, सुमन राव, नंदिनी गुप्ता या फिर श्वेता मेहता। तो भारत की है वो मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 8 में नहीं आ सकी, वो नंदिनी गुप्ता थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू या फिर कोटा। तो राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में है वो झुंझुनू जिले ने वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ऑप्शन है 80.24, 74.62, 71.75 या 56.75। तो 2024 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में है वो कुल 74.62% है वो मतदान हुआ था। ऑप्शन नंबर है वो बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कैच द रेन अभियान में राजस्थान के किन जिलों को देश के टॉप 10 जिलों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है सीकर और पाली को, उदयपुर और जोधपुर को, भीलवाड़ा और बाड़मेर को या फिर जयपुर और सिरोही को। तो कैच द रेन अभियान में राजस्थान के हैं वो भीलवाड़ा और बाड़मेर जिलों को भारत के वो 10 जिलों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत क्या सुविधाएं दी जा रही है? ऑप्शन है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त राशन या फिर मुफ्त आवास। तो राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत है दोस्तों वो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है वो दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी युवा मित्र योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को प्रशासन में जोड़ना, खेल सुविधा या छात्रवृत्ति योजना। तो राजीव गांधी युवा मित्र योजना का उद्देश्य है दोस्तों वो युवाओं को प्रशासन से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले ई वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान में सबसे पहले ई वाहन चार्जिंग स्टेशन है वो उदयपुर में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किसे राजस्थानी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है दीपक चार को, भावना देवी को, अवनी लखेरा को या चेतन शर्मा को। तो हाल ही में राजस्थान खिलाड़ी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार, नगरीय क्षेत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण या शिक्षकों की भर्ती। तो राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में है वो उद्देश्य है दोस्तों वो नगरीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 में राजस्थान को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है उदयपुर को, जयपुर को, अजमेर को या फिर भरतपुर को। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 को है वो उदयपुर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर। तो राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों वो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान का नाम रोशन किया है? अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए है कविता चौधरी, ऑप्शन बी है अवनी लखेरा, ऑप्शन सी है अंजू देवी, ऑप्शन डी है सविता मीणा। तो हाल ही में पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान का जो नाम रोशन किया है वो अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा ऐप का नाम क्या रखा है? ऑप्शन है शक्ति, महिला हेल्प, सुरक्षा साथी या राजस्थान रक्षक। तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा ऐप का नाम है दोस्तों शक्ति रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2026 तक, 2027 तक या 2030 तक या 2025 तक। तो राजस्थान को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का जो लक्ष्य है दोस्तों वो 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से शहर में G20 सम्मेलन की एक बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान में G20 सम्मेलन की एक बैठक है वो उदयपुर में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है राजस्थान सरकार ने बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएं दी है? ऑप्शन है छात्रवृत्ति, फ्री टैबलेट, हेल्थ चेकअप या लाइफ इंश्योरेंस। तो राजस्थान सरकार ने है वो बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत है वो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एशियन गेम 2023 में पदक जीता है? ऑप्शन है दिव्यांश सिंह पवार ने, अवनी लखेरा ने, चेतन सिंह ने या फिर विक्रांत चौधरी ने। तो राजस्थान में जो एशियन गेम्स 2024 में पदक जीता है वो अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
राजस्थान की कौन सी झील हाल ही में रामसर साइट में शामिल की गई है? ऑप्शन है सांबर झील, कालीबंगा झील, आना सागर झील या फिर फतेह सागर झील। तो हाल ही में रामसर साइट में है वो सांबर झील को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस जिले में डेजर्ट फेस्टिवल 2025 आयोजित हुआ है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। तो डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन है दोस्तों वो जैसलमेर जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2024-25 में किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर या रोजगार पर। तो राजस्थान बजट 2024-25 में है वो सर्वाधिक बजट है वो स्वास्थ्य पर आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी कलाकार को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गोपाल गौड़ को, ईश्वर झा को, नंदलाल बाई को या बेगम बतूल को। तो राजस्थान कलाकार को जिसको पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है वो बेगम बतूल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में एम्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान में जो एम्स हॉस्पिटल है दोस्तों वो जोधपुर बासनी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। चिनाब रेलवे ब्रिज, नाउ रेलवे ब्रिज, डेनयांग रेलवे ब्रिज या जियांग रेलवे ब्रिज। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है दोस्तों वो चिनाब रेलवे ब्रिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका में, भारत ने, पाकिस्तान ने या ऑस्ट्रेलिया ने। तो 2024 का जो T20 विश्व कप है दोस्तों वो भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में। तो राजस्थान का जो पहला महिला पुलिस थाना है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है वो शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा बायो डायवर्सिटी पार्क का बनाया गया है? ऑप्शन है जैसलमेर में, अजमेर में, झालावाड़ में या जयपुर में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बायो डायवर्सिटी पार्क है वो जयपुर के अंदर है वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? ऑप्शन है 2021 में, 2016 में, 2024 में या 2020 में। तो नीरज चोपड़ा ने है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में है वो स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर से शुरू की गई थी? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, बेंगलोर या जयपुर। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा है दोस्तों वो बेंगलोर से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।